Viewers, Litwits, it's back again with another poem of class 10th, that is Amanda by Robin Klein. We are back after a long time, so let us start with the poem. As you can see on the screen, the poem is Amanda by Robin Klein. This here is the poem, Amanda. You can read it for yourself if in case you want to. And this is Robin Klein. As I always show the picture of the poetess or the poet, it helps in better understanding. And about the poetess, Robin McMurdo Klein is an Australian author of books for children. She was born 28 February 1936 and now resides near Melbourne. बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर थी और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी थी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए पोएट्स के बारे में। नाउ रॉबिन क्लायन हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यूज़ ऑफ अ लिटिल गर्ल अमांडा who is constantly pointed out by her mother for making mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. Basically ये जो poem है अमांडा is the name of a little girl, एक गर्ल का नाम है and उसकी मदर उसे हर वक्त मिस्टेक्स के लिए करेक्ट करती रहती है बिकॉज उनकी मदर मिस्टेक्स को एक गुड कंडक्ट का पार्ट नहीं मानती, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं मानती। देयरफॉर वो बार बार अमांडा को करेक्ट करती है कि वो खुद को सुधारे और ये कंट्रोल अमांडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी के बारे में पोम है एंड पोएम बेसिकली क्या है, कंट्रोल एंड फ्रीडम के बारे में। अमांडा वांट्स टू बी फ्री, वो हमेशा डे ड्रीमिंग करती रहती है, अपने एक काल्पनिक जीवन में रहती है। जब भी उसकी मदर उससे करेक्शन करती है या पॉइंट आउट करती है तो उसे वो एक स्वप्न लोक में चली जाती है, इमेजिनरी फैंसी वर्ल्ड में। या जैसा कि अभी पोएम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। नाउ हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो हम देख रहे हैं कि डोंट वर्ड का रेपिटिशन है, बार बार उनकी मदर अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है। अमांडा वर्ड का भी रेपिटिशन है और पोम में समझ में आ रहा है कि कुछ करने से मना किया जा रहा है। और ब्रैकेट में जो लाइंस है ये अमांडा का इमेजिनरी वर्ल्ड है। मदर ने क्या इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपने नेल्स ना बाइट करे, शोल्डर्स बेंड करके बैठी है, वैसे ना बैठे, स्ट्रेट बैठे, करेक्ट पोस्चर में बैठे। और स्ट्रेट बैठने से पोस्चर अच्छा रहता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहता है। ऐसे वो झुक करके बैठती है। अमांडा को बार बार उनकी मदर ने इंस्ट्रक्शन दिया है। तब अमांडा इमेजिन करती है कि एक ग्रीन सी है और वहाँ की वो सोल इनहेबिटेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अमांडा रहती है, बहुत पीसफुली मरमेड की तरह। मरमेड मतलब ऐसा पिक्चर में देख रहे हैं, जल परी की तरह आराम से लहरों में तैरती रहती। ऐसी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अमांडा चली जाती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये वर्ड मीनिंग्स है। यू कैन सी हंच मीन्स बेंड, slouching means sitting in a lazy way, languid means relaxed, emerald means green color, inhabitant means resident, drifting means carried slowly by the water, and blissfully means happily। ये वर्ड मीनिंग्स आपको हेल्प करेंगे समझने में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस स्टैंजा का। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमांडा, द लिटिल गर्ल who is always pointed out by her mother for her mistakes and how she imagines her life to be। और हम अमांडा के इमेजिनेशन भी देखते हैं। पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट टू अमांडा फॉर बाइटिंग नेल्स बाइट करने के लिए मना करती, जो कि एक बुरी बात है। देन उसकी मदर बोलती है कि वो सीधे बैठे अपने शोल्डर को बिना झुकाए, और अमांडा को हैबिट थी कि वो झुककर बैठती थी और बहुत लेजीली आलसी की तरह बैठती थी। तो उसकी मदर चाहती थी कि वो अमांडा हमेशा करेक्ट राइट पोस्चर में बैठे। एंड जब वो अपनी मदर से डांट सुन रही होती है तो अमांडा क्या इमेजिन करती है कि वो एक डीप ग्रीन सी है, एमरल्ड सी, और जहाँ पर वो
सोल इनहेबिटेंट है, वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन करती है जो अलोन है और अपनी लाइफ को बहुत ही रिलैक्सिंग वे में व्यतीत कर रही है। शी सेज शी वॉन्ट्स टू बी कैरीड She wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. और अमांडा वहाँ पे बहुत ही अकेले रह करके रिलैक्स्ड होना चाहती है। ये है फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। फिर हम सेकेंड स्टैंजा में आएंगे। अगेन इंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं। मदर क्या कहती हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्वेश्चन करती हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर अमांडा की इमेजिनेशन ब्रैकेट्स में देखेंगे। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये ब्रैकेट, ये लाइंस अमांडा के इमेजिनरी वर्ल्ड का है। मदर ने सेकंड स्टैंजा में क्या इंस्ट्रक्शन दिया? उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया? मैंने कहा था कि अपने शूज़ को साफ़ कर लो। तब अमांडा इमेजिन करती है कि वह एक अनाथ बच्ची है और सड़कों पे घूम रही है। उसके बेयर फीट में डस्ट लगे हुए हैं, सॉफ्ट डस्ट, और वो अकेले घूम रही है और ये साइलेंस उसे गोल्डन फील हो रहा है, फ्रीडम उसे स्वीट फील हो रहा है। यानी कि शी वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड आउट ऑफ कंट्रोल। Word meanings: often means a child whose parents are dead. Hushed means quiet and still place. शांति प्रिय जगह, शांत जगह, उसे हम कहते हैं hushed. Then explanation देखते हैं. Here the poet says that Amanda's mother is inquiring about her whether she has done her homework or not. क्या उसने homework किया? And then she asks her whether she has cleaned her room or not. क्या उसने अपना room साफ किया? Moreover, she is also reminded to clean her शूज़। उसे अपने शूज़ को भी क्लीन करने का रिमाइंडर दिया जाता है। तो इस सेंस में हम देखेंगे कि उनकी मदर बार बार उससे क्वेश्चंस पूछ रही है कि होमवर्क किया कि नहीं, रूम साफ़ किया कि नहीं, शूज़ साफ़ किया नहीं। और दूसरी तरफ अमांडा अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन तो सुन ही रही है, बट वो कहाँ इमेजिन कर रही है कि वो एक अनाथ लड़की की तरह सड़क में घूम रही है। शी इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट्स लाइक एन ऑर्फन, एंड दिस मीन्स शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स। इसका मतलब ये, अगर अनाथ बच्ची की तरह घूम रही है, दैट मीन्स शी इमेजिन्स कि उसके पास पेरेंट्स नहीं है और वो बिना नंगे पाँव सड़कों में घूम रही है, सॉफ्ट डस्ट में डिज़ाइंस बना रही है, और बहुत क्वाइटली अनकवर्ड बेयर फीट मीन्स विदाउट स्लीपर और शूज़। एंड इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शी थिंक्स ऑपोजिट टू हर मदर वॉन्ट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। वो, उनकी माँ चाहती है कि वो हर चीज़ नीट एंड क्लीन रखे, अपने शूज़, अपने रूम को, अपने होमवर्क करके, और बहुत ही मतलब सब चीज़ अप टू डेट रखे। बट अमांडा क्या चाहती है? वो डस्ट से खेलना चाहती है विद अ बेयर फीट। मोरओवर शी इज़ सो फेड अप ऑफ दीज कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर। और अमांडा ये इंस्ट्रक्शन से इतनी फेडअप है, इतनी ऊब चुकी है कि वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन, दैट मीन्स साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रेशियस। एंड शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज़ स्वीट। और फ्रीडम, आज़ादी कैसी लगती है उसे? स्वीट लगती है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी वो अपनी माँ के साथ रहती है तो खुद को कभी भी फ्री नहीं फील करती। यानी कि अमांडा को रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल नहीं चाहिए। अमांडा को कंट्रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमांडा क्या चाहती है कि उसे फ्रीडम मिले, बिल्कुल फ्री रहे, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहे, कोई उसे रोक टोक ना रहे। ये फ्रीडम डिज़ायर करती है अमांडा, और कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस उसे बिल्कुल भी अपनी माँ के पसंद नहीं आते हैं। तो जब भी उनकी माँ उसे इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, डांट रही होती है, तो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? फिर उनकी मदर थर्ड स्टैंजा में कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ। क्या तुम्हें अपने चेहरे के कील मुहासे याद नहीं है, पिंपल्स याद नहीं है, एक्ने याद नहीं है? और जब मैं तुमसे बात कर रही होती तो मेरी तरफ देखो, ऐसे मतलब इग्नोर मत करो। ऐसे उसकी मदर उसे डांट रही होती है। तो अमांडा अपने आप को एक फेरी टेल की क्रीचर है, रैपुंज़ल,
अमांडा इमेजिन करती है कि वो रैपुंजल हो गई है एंड आई हैव नॉट अ केयर, उसके वो बिल्कुल फ्री है, कोई फिक्र नहीं है उसे. लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. रैपुंजल जो फेरी टेल की कैरेक्टर है, उसके बहुत लंबे गोल्डन हेयर रहते हैं और वो एक टावर में रहती है. तो अमांडा कहती है कि हम रैपुंजल हैं और मुझे कोई भी फिक्र नहीं है, और जो टावर में हम रहते हैं वो बहुत रेयर है, पीसफुल है, ट्रैंक्विल है, शांत है, और मैं कभी भी अपने बाल को टावर से नीचे नहीं लटकाऊंगी, नहीं नीचे करूंगी, क्योंकि मैं अकेले और बिल्कुल फ्री और शांत लाइफ व्यतीत करना चाहती है. वर्ड मीनिंग्स देखेंगे. एक्ने मीन्स पिंपल्स. रैपुंजल इज अ गर्ल इन द फेरी टेल बाय ब्रदर्स ग्रिम. And tranquil is calm and quiet. Rare is uncommon. Rare means uncommon. Explanation देखते हैं. We see that Amanda's mother is disallowing her to eat chocolates. Amanda की mother उसे chocolates खाने के लिए मना कर रही है. She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating chocolates. Chocolates खाने से Amanda के face में pimples आ जाते हैं, और उनकी मदर उसे वही रिमाइंड कर रही है कि अपने पिंपल्स को याद करते हुए चॉकलेट को नहीं खाना है. एट लास्ट she scolds her for not paying attention to what her mother says. लास्ट में मदर ये कहती है, जब वो उसे डांट रही होती है या कुछ समझा रही होती है, तो अमांडा उनकी तरफ देखती क्यों नहीं है. एट दिस मोमेंट अमांडा इमेजिन क्या करती है कि वो रैपुंजल है, और रैपुंजल हमने बताया फेरी टेल का एक कैरेक्टर है दैट वाज कैप्चर्ड इन अ टावर बाय अ विच, और वो एक विच से, एक जादूगरनी से ने उसे कैप्चर कर रखा था, एक टावर में रखती थी, और रैपुंजल के बहुत लंबे बाल थे, और रैपुंजल खिड़की से उन लंबे बालों को नीचे करती थी, और विच उस टावर में उसी के सहारे चढ़ के आती थी. तो अमांडा रैपुंजल बनना तो चाहती है, इमेजिन करती है, बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल. उसकी लाइफ पीसफुल रहेगी, ट्रैंक्विल रहेगी, बट रेयर रहेगी. एंड वो ये भी कंफर्म करती है कि शी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन टू एनी वन सो दैट नोबडी कुड कम टू हर इन द टाउन. पर ये अमांडा कहती है कि रैपुंजल तो हो जाएगी, बाल उसके लंबे होंगे, बट वो कभी भी टावर से नीचे नहीं लटकाएगी ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए ना आए, और वो अलोन अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाए. Then the next stanza is, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. उसकी मदर ये कहती है कि तुम जो सल करना, मतलब अकेले में रोना या फिर बैड मूड में रहना बंद करो. तुम इतनी मूडी हो, कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो ये सोचेगा कि ज़रूर मदर ने बार बार नैगिंग करे, यानी कि बार बार रिपीट करे किसी बात को. तो अमांडा की मदर स्टैंजा में अमांडा को वार्न करती है कि वो जो बैड ऑड बिहेवियर दिखाती है वैसे बिहेव ना किया करे. शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन ए बैड मूड. मोर ओवर शी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड. तो इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि अमांडा की मदर उसे उसके बैड मूड के लिए, बैड बिहेवियर के लिए या बैड रिएक्शन के लिए ब्लेम कर रही होती है, और उसे ये भी डांट रही होती है कि अगर उसके इस तरह से सल्किंग की तरह से या इस तरह से उसे गुमसुम रहना, उदास रहना या रोते रहने से लोग क्या सोचेंगे कि बार बार उसकी मदर उसे हैरास करती है. तो ऐसा भी उनकी मदर नहीं चाहती है कि वो ऐसा इम्प्रेशन दे कि उनकी मदर उसे बार बार डांटती हैं, स्कोल्ड करती हैं और करेक्ट करती हैं. सो वो चाहती हैं कि अमांडा बहुत जॉयफुल चेयरफुल मूड में रहे, बट अमांडा ऐसा नहीं करती. सो हियर वी कैन से दैट दो अमांडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग, बट शी कांट रिएक्ट टू दिस. तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि ऑल्दो उनकी मदर उसे बार बार रिमाइंड करती है, बार बार करेक्ट करती है, पॉइंट आउट करती है, बट वो ये नहीं चाहती कि अमांडा इसमें किसी तरह का रिएक्शन दे. रिएक्शन इन द सेंस बैड मूड दिखाए, या फिर टेंट्रम्स दिखाए, या फेशियल एक्सप्रेशन को ग्लूमी रखे. वो चाहती है कि बहुत चेयरफुली एक्सेप्ट करें, ताकि लोग ये ना कहें कि उनकी मदर का बिहेवियर बेटी के साथ अच्छा नहीं है. इफ़ शी रिएक्ट्स टूवर्ड्स दिस by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child. तो इसमें हम ये देखते हैं कि अमांडा की मदर
अपने इम्प्रेशन के लिए भी बहुत कॉन्शियस है, यानी कि वो अमांडा को डांटे बट अमांडा बहुत चेयरफुली एक्सेप्ट करे और इसमें ऐसा एक्सप्रेशन ना दे कि लोग ये सोचें कि अमांडा को स्कोल्ड किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है, डांटा जा रहा है। इस तरह से ये पोएम एंड होता है। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, पोएम इज़ अबाउट फ्रीडम एंड कंट्रोल, जो इसका मेजर थीम है। Even then, we'll go through the theme. In the poem, Amanda, the central theme is majorly focused on control and freedom. The figures of Amanda, who represents the longing for freedom. Amanda किसको represent करती है? एक ऐसी बच्ची है जो freedom के लिए तरस रही है, longing for freedom. And उसकी mother क्या represent करती है? Instructional control over freedom. उसकी mother freedom को curb करना चाहती है, control करना चाहती है। कैसे control करना चाहती है? अपने constant instruction से, जो वो निर्देश देती रहती है अमांडा को। और यही इस पोएम का कॉन्ट्रास्ट है। अमांडा इज अ नरेटिव ऑफ अ लिटिल गर्ल हुज पेरेंट्स कंटिन्यूअली रेगुलेट एंड एडवाइज हर टू डू वन थिंग और द अदर। अमांडा पोएम में हम देखते हैं कि उनकी मदर उसे कॉन्स्टेंटली क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं, एडवाइजेस देती रहती हैं, चेक करती रहती हैं। एंड अमांडाज फ्रीडम इज लिमिटेड बाय एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन। द poet also focuses on the elements of raising children and how parents will go to any length to ensure that the child is well educated. तो हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को रेज करते हैं, एक परफेक्ट फिगर चाहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, उनके फ्रीडम को कर्ब करना चाहते, उन्हें अपने तरह से नहीं रहने देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में कुछ एक्सेप्टेबल रूल्स हैं, नॉर्म्स है, जिसे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे फॉलो करें और एक आइडियल चाइल्ड बने, एक उदाहरण बने कि हाँ ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम पोम के कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स देखते हैं। इस पोम में यूज़ हुआ है रेपिटिशन, बार बार अमांडा का यूज़ हुआ है, आपने देखा होगा। डोंट का यूज़ हुआ है, दैट इज़ रेपिटिशन। एल्यूजन मीन्स किसी रेफरेंस टू एनी फिक्शनल कैरेक्टर, रैपुंजेल का एल्यूजन है। देन वी हैव एन एल्यूजन ऑफ अ मरमेड। देन एलिटरेशन मैंने बताया था, अगर पास वाले वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहा, दैट इज़ एलिटरेशन। मेटाफर यूज़ हुआ है, जैसे कि एक पोम में लाइन है, साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी कि साइलेंस इज़ लाइक गोल्ड, साइलेंस गोल्डन की तरह है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। एनाफोरा का है यूज़ हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज़ हुआ है इस पोम में। एंड राइम स्कीम इसकी बता दें। द रेपिटिशन अब हम देखते हैं। अमांडा इज रिपीटेड इन द पोम टू एम्फेसाइज द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन अमांडा बाय द अडल्ट स्पीकर। अडल्ट स्पीकर कौन यहाँ पे है? उनकी मदर है। और रेपिटिशन क्या है? अमांडा का वर्ड्स, अमांडा रिपीट हुआ है, अदर वर्ड्स जो रिपीट हुआ है, डोंट रिपीट हुआ है, स्टॉप रिपीट हुआ है, डिड रिपीट हुआ है। ये सब क्या एम्फेसाइज करता है? कंट्रोल, ऐसा मत करो, स्टॉप करो, डिड करो, क्या तुमने रूम साफ़ किया, क्या तुमने होमवर्क साफ़ किया क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए। ये सारे रेपिटिशन का उदाहरण है जो कि इस पोम में यूज़ हुआ है, रेपिटिशन। देन वी हैव एल्यूजन। एल्यूजन का क्या है? एल्यूजन इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। और पोम में रेफरेंस क्या है? मरमेड का है और रैपुंजेल का है। मरमेड क्या होता है? एक सी क्रीचर हु इज़ हाफ वुमन एंड हाफ फिश एंड लिव्स इन द सी। रैपुंजेल एक फिक्शनल एक कैरेक्टर है फेरी टेल का। और अमांडा बार बार इनको एल्यूड करती है क्योंकि उसका डिज़ायर है अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से स्केप करना और एक फ्रीडम वाली लाइफ को बिताना। देन एलिटरेशन है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, जैसे कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप दैट सल्किंग, यहाँ पे एस का रेपिटेशन है, दिस इज एलिटरेशन। एंड देन वी हैव मेटाफर। मेटाफर मैंने बताया, ये जो फ्रेज है साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। साइलेंस इज गोल्डन मीन्स साइलेंस इज सेट टू बी एज प्रेशियस एज गोल्ड, यानी कि साइलेंस गोल्ड की तरह कीमती है। फ्रीडम कैसा है? एक स्वीट टेस्टिंग फ्रूट की तरह है। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम मेटाफर कहते हैं। एनाफोरा इज रेपिटिशन। एनाफोरा वो लिटरेरी डिवाइस है जब सर्टेन वर्ड्स बिगिनिंग में सक्सेसिव लाइंस में रिपीट होते हैं, जैसे कि डोंट बाई, डोंट हंच, डिड यू फिनिश, इस तरह से वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं उसे हम कहते हैं एनाफोरा। उसके बाद ट्रांसफर एपिथेट होता है, द फ्रेज हश्ड बेयर फीट, ये एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। इस फ्रेज में जो अमांडा के फीट हैं वो हश्ड और साइलेंट नहीं है,
The phrase describes the silent way in which Amanda would make dust patterns with her feet. इस फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है कि उसके जो बेड फीट हैं, जो नंगे पाँव, वो हश नहीं है. इनफैक्ट उसके बेड फीट साइलेंटली जो डस्ट में पैटर्न्स बनाएंगे, जो रेत में वो पैर से अपने अंगूठे से जो फिगर्स बनाएगी, वो बहुत क्वाइटली बनाएगी. पर हम ट्रांसफ़र करके फीट को हश्ड बोल रहे हैं. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. थीम मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार अब मैंने यहाँ पे दे दिया, आप रीड कर सकते हैं. बेसिकली पोम का थीम है कंट्रोल एंड फ्रीडम. कंट्रोल एंड फ्रीडम इज़ द मेजर थीम. कंट्रोल उनकी मदर के थ्रू दिखाया गया है एंड फ्रीडम की डिज़ायर अमांडा के थ्रू दिखाया गया है. जो अडल्ट है इस पोम में, दैट इज़ द मदर ऑफ अमांडा, वो अमांडा पे कंट्रोल रखना चाहती हैं. नेल्स बाइट मत करो, शोल्डर्स अपने हंच मत करो, चॉकलेट मत खाओ. क्वेश्चंस करती हैं, क्या तुमने रूम साफ़ किया, होमवर्क किया, या फिर शूज़ क्लीन किए कि नहीं. एंड वो फॉरबिडन है, शी इज़ फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स. एंड फिर फाइनल स्टैंजा में हम लोग ये देखते हैं कि जो अडल्ट स्पीकर यानी कि जो उनकी मदर है, वो उसे रिब्यूक करती हैं कि वो मूडी ना अपीयर करे, वो सल्क ना करे, यानी कि वो बैड टेम्पर ना दिखाए. व्हेन शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एंड उसे स्कोल्ड किया जाता है. इवन देन हम मदर एक्सपेक्ट्स कि वो चेयरफुल रहे, बहुत हैप्पीली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, खुश रहे, है ना, ताकि लोग ये ना बोलें कि उनकी मदर उसे हरास कर दी हैं, है ना. एंड स्पीकर क्या चाहती है बेसिकली कि अमांडा एक हैप्पी, वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट चाइल्ड बने. आइडियल बच्चे जैसे होते हैं, बहुत ही गुड नेचर्ड, ऐसी. हाउएवर चाइल्डहुड हमेशा इतना परफेक्ट नहीं होता. तो हम ये देखते हैं कि जो स्पीकर है, यानी कि जो उनकी मदर है स्पीकर, वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से अमांडा को बिहेवियर को कंट्रोल करे और उसके डेली एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करे. ऐसा उनकी मदर चाहती हैं. And then again there's also another theme is desire for freedom through daydreaming. मैंने बताया कि इस पोम का थीम है ड्रीम, फ्रीडम एंड कंट्रोल. एंड फ्रीडम वो कैसे बार बार जो अमांडा फ्रीडम चाहती है, उस पोम में कैसे एक्सप्रेस हुआ है, डे ड्रीमिंग से. वो अपने इस रियलिटी से एस्केप करती है. समटाइम्स उसे फील होता है कि वो एक मरमेड है ग्रीन सी में, बिल्कुल अकेले एंजॉय कर रही है. देन वी सी कि वो इमेजिन करती है कि वो एक ऑफन है और बिल्कुल स्ट्रीट्स में रोम कर रही है, कोई उसे चेक करने वाला नहीं है. देन शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी रैपुंजेल विद लॉन्ग हेयर. लेकिन वो कभी अपने बालों को नीचे नहीं उतारेगी टावर से, ताकि कोई उसको पकड़ के उसके सहारे टावर में ना क्लाइंब करे, उसके फ्रीडम को एनक्रोच ना करे. दैट मीन्स शी वॉन्ट्स टू बी अलोन एंड फ्री, केयर फ्री लाइफ बिताना चाहती है विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. वेयर एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हर मदर वॉन्ट्स टू मेक हर अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. बार बार वो उसे चेक करती हैं, कंट्रोल करती हैं, एंड शी वॉन्ट्स हर टू बी अ परफेक्ट चाइल्ड विद ऑल द गुड हैबिट्स, यू नो. ऐसा उनकी मदर चाहती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ इट. थैंक यू सो मच. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. बाय बाय.